कि हम जीवन में जिस भी हालत में होते हैं हम उसी को ठीक मानना शुरू कर देते हैं। इसको आप कंडीशनिंग भी बोल सकते हो, इसको आप एक्लेमेटाइजेशन भी बोल सकते हो। शरीर के पास ये हालत कुछ ये ताकत कुछ सीमा तक होती है। उदाहरण के लिए आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में प्रवेश करें तो शुरू में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों दिखाई देना शुरू हो जाता है? क्योंकि आपकी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं। इसी तरीके से अभी यहाँ जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो प्रस्वेद ग्रंथियाँ हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा पसीना सीक्रीट करना शुरू कर देंगी। ठीक है, वो पसीना भाप बन के उड़ेगा और आपको गर्मी लगनी कम हो जाएगी। तो वो ताकत कुछ हद तक शरीर में भी है कि जैसी भी स्थिति है उसी से एडजस्ट हो जाओ, समायोजित हो जाओ। और ये बिल्कुल नहीं लगेगा फिर कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसी भी स्थिति थी आप उसी से समायोजित हो गए, आप उसी के अनुरूप ढल गए। हाँ, आप अनुकूलित हो गए। आपने अपने आप को स्थितियों के अनुकूल बना लिया। तो हम अनुकूलित हो जाते हैं। इसी को कहता है कंडीशनड होना, माने हमने अपने आप को कंडीशंस के उपयुक्त बना लिया। तो हम क्या हो गए? कंडीशनड हो गए। प्रकृति ने ये ताकत देह को दी है, और देह को मिलनी जरूरी है, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे ना। जैसे ही ठंड आती है वैसे ही आपका शरीर जरा अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्यों? ताकि आप ठंड में जी पाओ। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है ये लगातार आगे बढ़ता रहे, ये ख़त्म ही ना हो जाए, इसके लिए प्रकृति ने शारीरिक तौर पर हमें ये ताकत दी, और शारीरिक तौर पर निश्चित उसकी उपयोगिता भी है। समझ रहे हो बात को? आपके कहीं पर चोट लग जाती है शरीर में, तो आप इस तरह से लंगड़ा कर चलते हो। मान लीजिए आपके एक पाँव में चोट लगी है, तो आप इस तरह से चलने लगोगे कि आपका ज़्यादा वजन दूसरे पाँव पर पड़े। ये शरीर ने क्या किया? ये शरीर ने अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि बदली हुई स्थिति में भी काम चलता रहे। तो प्रकृति ने ये ताकत हमें इसलिए दी ताकि शरीर चलता रहे। लेकिन हमने एक बड़ा गड़बड़ काम कर लिया। मैंने कहा उस ताकत का हम बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने मन को भी वही ताकत दे दी है। हमने मन को कह दिया है कि जो चल रहा है तुम उसी को ठीक मान लो, एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग ऑन एज राइट। आप समझ रहे हो? जो चल रहा है उसको मान लो कि ठीक ही चल रहा होगा, तो फिर हमारे भीतर कोई विरोध नहीं उठता। आपके शब्दों में कहें तो कोई झटका नहीं लगता, क्योंकि जब सब ठीक ही चल रहा है तो झटका काहे को लगेगा। लेकिन वो जो हमें लग रहा है कि ठीक चल रहा है वो बस काल्पनिक तौर पर ठीक चल रहा है, वास्तव में ठीक चल नहीं रहा है। और कल्पनाएं जब भी जीवन के तथ्यों से टकराएंगी शीशे की तरह चूर चूर हो जाएंगी। फिर लगता है अचानक जोर का झटका। अचानक लगता है, पहली बात अचानक लगता है, दूसरी बात जोर का लगता है। वो क्यों अचानक लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन छोटे मोटे झटके, बोलिए बोलिए साथ में चलिए, क्योंकि हमें रोजाना वो जो छोटे मोटे झटके लगने चाहिए थे वो लग ही नहीं रहे, वो हमें पता ही नहीं चल रहे। जबकि वो अगर रोज रोज लग जाते तो हम जीवन के बड़े झटकों से बच जाते ना। लेकिन उन छोटे झटकों के खिलाफ हम एक मानसिक रेजिलियंस, एक मेंटल शॉक एब्जॉर्बर तैयार कर लेते हैं।
वो पता ही नहीं चलते। जैसे कि आपको एक गाड़ी मिल गई जिसका बहुत बढ़िया सस्पेंशन है और शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से उसमें काम हुआ है, ये सब टायर भी उसमें कुछ खास तरीके के हैं, वो भी शॉक झेल ले रहे हैं, सब कुछ है। तो छोटे मोटे गड्ढे आपको पता ही नहीं चल रहे, आप उसे स्पीड ब्रेकर्स पर से भी गुजार दे रहे हो तो भी पता ही नहीं चल रहा। तो आपकी आदत फिर क्या बनती जा रही है कि गड्ढा आए, स्पीड ब्रेकर आए, उस पर निकालते चलो क्योंकि पता तो चल ही नहीं रहा है, हमें वो सब क्या लग रहा है, नॉर्मल। आपकी आदत एक दिन इतनी बिगड़ जानी है कि आप गाड़ी को ले जाकर के इतने बड़े गड्ढे में डाल देंगे कि शॉक एब्जॉर्बर, सस्पेंशन, चेसी सब टूट जाएगा, आप भी टूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये फिर होता है हमारे साथ। वही जो हमारी मेंटल नॉर्मलसी है, जो नहीं होनी चाहिए, जो एबनॉर्मल है हम उसको भी नॉर्मल मानते हैं, वही जो मिसप्लेस्ड मेंटल नॉर्मलसी है वही मेंटल डिजीज बन जाती है। फिर आज जो इतना महामारी के तौर पर फैल रही है मानसिक बीमारी, उसका कारण ही यही है कि कोई भी आदमी प्रतिदिन जो उसे स्वस्थ छोटे छोटे झटके लगने चाहिए थे, द हेल्दी डेली शॉक्स ऑफ लाइफ, वो खाने को राजी नहीं है। तो हमें दो विपरीत ध्रुव देखने को मिल रहे हैं। एक ध्रुव पर लोग हैं जिनमें बड़ी अकड़ है, आज का समय आंतरिक अकड़ का है, जिसमें हर आदमी यही कह रहा है मैं जानता हूं, मैं ठीक हूं। उसे कुछ बोलो तो बोलेगा बाप को मत सिखा, मैं जानता हूं, मैं ठीक हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं चिल हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। एक ध्रुव ये है। और फिर उस ध्रुव से, उस पोल से कूद करके या लात खा करके बंदा सीधे आता है दूसरे ध्रुव पर, और वहां पर क्या है कि मैं मेनियक हूं, मैं मनोरोगी हूं, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे पता नहीं क्या क्या है। वो सब क्यों हुआ? वो दूसरे ध्रुव पर आपको आना ही इसीलिए पड़ा क्योंकि आप उधर वाले पोल पर अड्डा मारकर बैठ गए थे, जहां पर आप जिंदगी के छोटे छोटे झटके स्वीकार करने को, झेलने को और उनसे सीखने को तैयार ही नहीं थे। आपके पास एक बुलंद और झूठा दावा था कि साहब मैं ठीक हूं, मैं जानता हूं और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया है, मुझे समझ में आती हैं चीजें और मैं देख लूंगा।